अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। दोस्तों, आज मैं अगेन एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ वो एक मेडिसिन है और इसका नाम है मूसिगार। मूसिगार इसको कहते हैं और इसका जो फार्मूला है या इसके जो अज्जा है वो है पीज़ोटाइफिन। पीज़ोटाइफिन इसका फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 75 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अगर ब्रांड की बात करें तो नोवार्स कंपनी बनाती है, जो कि यहाँ पर जीएसके के साथ इसकी कोलैबोरेशन हो चुकी है और ये जामशोरो रोड पे इसकी जो फैक्ट्री है वो लोकेटेड है। तो ये कुछ डिटेल थी इसके बारे में। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये मेडिसन किस लिए इस्तेमाल होती है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और कौन कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर ज़्यादा मिकदार में इस दवाई को खा लिया जाए तो क्या होता है, अगर ज़्यादा मसले होंगे तो उसका इलाज फिर क्या है। ये तमाम बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन से मुराद है कि कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती है या कौन सी बीमारियों के खिलाफ मूसिगार जो दवाई है वो इस्तेमाल होती है। सबसे पहले जो इंडिकेशन है वो है हेडेक। सिंपल अल्फाज में सर दर्द को कहते हैं। मूसिगार जो दवाई है वो सर दर्द में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो इंडिकेशन है वो है माइग्रेन। माइग्रेन सिंपल अल्फाज में अक्सर औकात आपने सुना होगा कि आधे सर का दर्द है, तो ये माइग्रेन ही होता है। मूसिगार माइग्रेन में इस्तेमाल होता है और ये स्पेसिफिक दवाई है माइग्रेन के लिए और इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा ये क्लस्टर में भी इस्तेमाल होता है। क्लस्टर हेडेक या साइक्लिक हेडेक भी आप इसको कह सकते हैं। साइक्लिक हेडेक वो हेडेक है जो कि एक साइकिल पे चलता है, जो रेगुलर होता है अपने टाइम के हिसाब से, और मोस्टली जो साइक्लिक हेडेक होता है वो आधी रात को होता है, तो इसलिए इसको साइक्लिक हेडेक कहते हैं। और क्लस्टर भी कहते हैं। क्लस्टर वो एक जंड को कहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लोग एक साथ जमा हो जाए या झुंड हो उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। और सबसे आखिर में जो इंडिकेशन है वो है यहाँ पर एपिटाइज़र के तौर पर। ये दवाई बच्चों में या बड़ों में एपिटाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। एपिटाइज़र से मुराद है भूख बढ़ाने वाली दवाएँ। तो ये जो दवाई है ये भूख बढ़ाने का भी काम करती है और इसके पीछे बहुत ही एक दिलचस्प लॉजिक है कि ये कैसे भूख बढ़ाती है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये कैसे हेडेक को ख़त्म करता है। ये जो यहाँ पर हमारे जिस्म में दो सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये क्या करता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन का जो एक्शन है वो ब्लॉक कर देता है। सेरोटोनिन क्या है, ये एक नर्व के दरमियान जो राब्ता रखता है सेरोटोनिन के ज़रिए होता है। अब चूँकि हमारे जब में सर दर्द होता है तो हमारे दिमाग तक वो नर्व जा चुकी होती है, तो उसके ज़रिए वो फिर नर्व के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे सर में दर्द है और फिर हम वो दर्द फील करते हैं। जब मूसिगार हम पी लेते हैं या खा लेते हैं गोली, तो मूसिगार जाकर सेरोटोनिन का जो फंक्शन है वो बंद कर देता है और फिर यहाँ पर जहाँ पे दर्द होता है और जहाँ पे दर्द फील होती है उन दिमाग वाली जगह पे उन दरमियान में रास्ता कट हो जाता है और फिर हम दिमाग सर में जो दर्द है वो महसूस नहीं करते। अब बात करते हैं मूसिगार के डोज के बारे में। मूसिगार के अगर डोज की बात की जाए, सबसे पहले हम एडल्ट के बारे में बात करते हैं। एडल्ट में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डोज 0.5 mg है, लेकिन मैक्सिमम डोज आप 3 से 5 तक भी लेके जा सकते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, तो इसलिए जो दवाई है वो आप 3 से 5 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो दवाई है वो आप कोशिश करें कि रात को दिया करें। रात को देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा और कुछ और भी रीज़न्स है जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर बच्चों में बात की जाए मूसिगार डोज की, तो बच्चों में भी आप 0.5 मिलीग्राम से लेकर 1/5 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। अगर आप 1/5 मिलीग्राम तक दे रहे हैं तो फिर 2 डिवाइडेड डोज में अगर 0.5 mg दे रहे हैं तो फिर सिंगल डोज में वो भी सिर्फ रात को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हर एक मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम साइड इफ़ेक्ट्स एक ही पेशेंट में होंगे, बल्कि तमाम साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि एक ही 100 में से 2-3-4% मरीजों में भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है वो है एपिटाइट। ये दवाई आपकी जो भूख है वो बढ़ाती है। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है जो मैं आपको बताने वाला था। बेसिकली मूसिगार जो है वो सिर्फ सर दर्द, माइग्रेन और इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसका भूख से कोई वास्ता नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये भूख बढ़ाती है और तभी से लोग इसको भूख बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं। जिस किसी को भी भूख नहीं लगती वो फिर मूसिगार रिकमेंड करते हैं और मूसिगार वो पीते हैं और उससे भूख लगती है। दूसरी नंबर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो है वेट गेन करना।
इस दवाई की वजह से किसी भी पेशेंट का वेट ज़्यादा हो सकता है, वो मरीज़ वज़न बढ़ जाता है उस पेशेंट का। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये ख़ाबावर है, इसकी वजह से नींद आ जाती है। और मैंने पहले आपको कहा था कि ये दवाई आप न रात को इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं यही बताने वाला था कि इस दवाई की वजह से नींद आती है। तो अगर आप दिन को इस्तेमाल करेंगे और काम भी करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है कि आप इस तरह दोनों चीज़ें संभाल के रखें, तो आपको नींद आएगी। तो इसलिए आप ये दवाई रात को इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं इसके कांट्रा इंडिकेशन के बारे में, कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 मेन कांट्रा इंडिकेशन है। यहाँ पर आप नर्सिंग मदर को नहीं दे सकते, जो माएँ दूध पिलाती है अपने बच्चों को, आप उन माएँ को ये दवाई रिकमेंड नहीं कर सकते, ना उनको पीनी चाहिए। अगर वो पीती है तो उनसे मना करें। दूसरी जो कांट्रा इंडिकेशन है वो है बच्चे, 2 साल से जो कम बच्चे हैं ये दवाई उनमें मना है, वो ये दवाई नहीं पी सकते, ना कोई टेबलेट मोसिगार वाली खा सकते हैं। तो 2 साल के बच्चों में मना है और जो माएँ दूध पिलाती हैं उनमें भी मना है। अब हम बात करते हैं ओवरडोज़ के बारे में। ओवरडोज़ से मुराद है कि अपनी मिकदार से ज़्यादा मिकदार में जो दवाई है वो खा लेना। अब अगर ओवरडोज़ हो जाए तो यहाँ पे अलामात क्या है, अलामात ये है कि मुँह खुश्क हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जोश आ जाता है बच्चों में स्पेशली। इसके अलावा झटके आने शुरू हो जाते हैं, वो भी बच्चों में स्पेशली। गनौदी आ जाती है बड़ों में भी और बच्चों में भी। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से ये अलामात आ सकती है अगर दवाई ओवरडोज़ खा ली जाए। अब अगर ये कंडीशन आ जाए तो आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि अगर तो दवाई अभी थोड़ी देर पहले पी हुई 5, 10, 15 मिनट में या आधे घंटे तक, तो फिर तो इस दवाई को मैदे के ज़रिए जो तरीक़ाकार है मैदे से बाहर निकालना होगा पाइप के ज़रिए। और अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर दवाइयाँ देनी पड़ती है। अगर तो झटके आ रहे हैं तो फिर इसके लिए बेंजोडाइज़ेपाम देना पड़ता है, या फिर आगे जो अलामात है उन अलामात के मुताबिक जो ट्रीटमेंट है वो करवाना पड़ता है। तो ये कुछ डिटेल थी मोसिगार के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन स्टिल अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।